हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन आज हम डिस्कस कर लेते हैं। केली दिखाई दे रहा है स्क्रीन? केली हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है ना? स्टेटमेंट क्या है पहले इसको निकाल कर लिया जाए ताकि आसानी से हम लोग इस बात को समझ सकें। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic कहने का मतलब ये है दैट इज कहने का मतलब ये है फाई एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 लेमडा प्लस डॉट 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 an लेमडा पावर n इज इसको इज अ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या इसको दैट इज ऐसे कर लें, इसको हटा दें, दिस इक्वल टू 0 इज अ करेक्टरिस्टिक। हम सी एच लिख दे रहे हैं करेक्टरिस्टिक के लिए, सी एच इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑर्डर। यहाँ पे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लेंगे? देखिए कितने ऑर्डर का एक इक्वेशन है, तो क्या होगा देन सेटिस्फाइज इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है, जस्ट इसको रिलेट करिए। देखिए यहाँ पे a0 था, a0 इंटू 1, तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये हम इसके करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बना रहे हैं। a2 a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कोई ज्वाइन कर रहा था प्लस an a पावर n इज इक्वल टू। ठीक है, आज हम इसके आगे बात करेंगे। इसको हम दो तीन तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन। पहला तो ये कि वाकई में आप इसको प्रूव करिए कि वाकई में रिजल्ट होल्ड करता है। दूसरा वेरीफाई करिए किसी गिवन मैट्रिक्स को के लिए। तीसरा इसको यूज करते हुए ए इनवर्स निकालिए, या अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो a पावर 4 या a पावर 5 को ए स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस करिए। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसकी मदद से इसको इलस्ट्रेट करेंगे। क्वेश्चन लिया जाए, फाइंड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एक ही क्वेश्चन ले उससे सारी बातें समझा दिया जाए। बताएं, -1 2 -1 ठीक 1 -1 और 2। ये एक मैट्रिक्स है, कह रहे हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए। दूसरा वेरीफाई, इसी क्वेश्चन के लिए वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम। तीसरी बात हम करना चाह रहे हैं, तीसरा इसी क्वेश्चन में हम ऐड कर रहे हैं, फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग केली हैमिल्टन थ्योरम।
by using Cayley Hamilton theorem. Cayley Hamilton थ्योरम। यहीं पे एक बात और ऐड कर लें, और एक्सप्रेस 3x3 है तो मैं छोटा सा मैं ले रहा हूँ, a पावर 3 4 ले लें, a पावर 4 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, या इन द फॉर्म ऐसे कर दें, इन द फॉर्म a0i प्लस a1a प्लस a2a स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, इतनी सारी बातें हैं। अब बताइए, आप लोगों ने नोट कर लिया इसे? तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगर हमें चाहे वेरीफाई करना हो, चाहे ये यूज करना हो या ये यूज करना हो, इन तीनों के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, चाहे पूछे या न पूछे। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड करिए, हो सकता है ये न कहा जाए तो भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले ए देखा जाए, हियर a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। अच्छा, डिटर्मिनेंट तोड़ लेंगे आप लोग ना, 1 माइनस 1, बोलिए डिटर्मिनेंट निकालने में कोई दिक्कत? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो हम क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल जाए तो हम इसको जीरो के इक्वल लिख देंगे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। यही था, लोगों ने डिस्कस किया था, बताएं। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, लेमडा यहाँ पैरामीटर है, अननोन है, और ए माइनस लेमडा आई कैसे लिखते हैं, कोई बताए? हाँ, डायगोनल से लेमडा माइनस कर दें और नॉन डायगोनल को जो है अनचेंज रखें ना, ये तरीका है। और आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं, इसलिए अब उस बात को हम रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए 2 माइनस, इस डिटर्मिनेंट को आप लोग तोड़ दीजिए, मैं डायरेक्ट तोड़ करके लिख रहा हूँ, या मुझे तोड़ के दिखाना होगा, बताएं, तोड़ लेंगे आप लोगों ने, इसको चेक कर लीजिएगा, माइनस 9 लेमडा प्लस, ये आप जब इसको एक्सप्रेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब क्या होगा, हमें बता दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय, कैसे होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस बात को आपने निकाल लिया, अब ये वैल्यू यहाँ पे आप निकाले हैं, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 कितना, लेमडा स्क्वायर माइनस 9 लेमडा प्लस 4 बराबर, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, पहला का आंसर हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन,
वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, ए सेटिस्फाइज माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये हमें प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है। मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, वेरिफिकेशन मतलब कि यह होल्ड कर रहा है। तो आपको हमको क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि लेमडा को हम ए से हटा दे, रिप्लेस कर दें, ये बात जो आएगी ये सही है। मीन्स किस सेंस में, माइनस ए क्यूब प्लस 6 ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 4 इंटू आई बराबर, ये हमें प्रूव करना है, यही वेरिफिकेशन। अगर ये हो जाएगा तो इसका मतलब कि वाकई में यह मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए भाई, अब आपको क्या क्या करना है, ये आपको दिया गया है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूज करेंगे। ये कितना है जरा देखिए, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1, ये आपका ए है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए है तो अच्छा, दिस इंप्लाइज 9। देखिए यहाँ पे कितना है, 9a है ना, तो डायरेक्ट 9a निकाल लीजिए। 9a कितना होगा, कैसे निकाला जाए 9a, कैसे निकाला जाए, क्या करें, सारी एंट्रीज में 9 से गुणा कर देना, यही ना, सारी एंट्रीज में 9 का गुणा कर दिया जाए। इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम इसको यूज कर रहे हैं। 9 का सभी में गुणा कर दे रहे हैं, गुणा करिए आप लोग, देखिए यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, बताइए। इसको 1 कर दिए या ऐसे फर्स्ट कर दिए। अब ए स्क्वायर निकाला जाए, हो जाएगा। अच्छा, हमने, थैंक यू बेटा, सही है। और कहीं कोई मिसिंग, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, और इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जरा आप सभी लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करें और इसको देखें कितना आ रहा है, बताएं हमको। 1 माइनस 1, कैसे गुणा करते हैं, पहली एंट्री अगर हम चल रहे हैं, फर्स्ट कॉलम की एंट्री अगर नोट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट रो में कैसे गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू 1, ऐसे ही ना, गुणा करिए जरा देखिए कितना हो रहा है। इसको मैं हटा दूं, मैं पूरा हटा दे रहा हूँ, ऐसे गुणा करिए आप लोग देखिए, क्या था, 2 2 माइनस 1 1, गुणा किया जाए, 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5, फिर 1 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 6 हुआ है। देखिए दूसरे में गुणा करिए, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, फिर ये माइनस 4 हो गया, 1 इंटू माइनस 1 ये माइनस 1, कुल मिला के माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5 हो गया क्या,
इस तरह से देखिए 2 × 1 + 2 + 1 + 2 5 ये हो गया। दूसरा गुणा करिए देखिए, अब इसका गुणा करिए पहले में -1 × 2 -2 2 × -1 -2 -4 हो चुका, -1 × 1 -5 गुणा करिए देखिए क्या इतना आ रहा है। मैं यहीं से नोट कर ले रहा हूँ। ये तो देखिए ये सही है कि नहीं, किसी का आया इतना, किसी ने गुणा किया? यस सर, सही है ये गुणा। गुणा मुझे गुणा नहीं ना बताना पड़ेगा मुझे। अच्छा ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देखिए और कौन सा टर्म है, 6a²। a² मिल गया तो यहीं पे 6a² भी निकाल लें। 6a² जरा देखिए कितना हुआ, a² तो इतना है। 6a² का मतलब 6 का क्या करेंगे, सारी एंट्री में गुणा कर दिया जाए। गुणा कर दीजिए, लिख लीजिए, देखिए कितना हो रहा है। 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 30। आवाज मैं लिख रहा हूँ उसी समय पहुंच रही है ना, बाद में नहीं पहुंच रही है। ठीक है, 6a² निकल गया, बताएं। अब क्या करना है, a³ निकालना ना, a³ को लिख सकते हैं a² × a² तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। a² की वैल्यू दिया जाए 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 और फिर a 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 यहाँ पे 2 छूट गया है क्या, 1 -1। किसी ने इसको निकाला या क्यों को, स्क्रीन दिख रही है बेटा ना, विजिबल है स्क्रीन ना। मैं एक निकाल के दिखा रहा हूँ, देखिए 2 × 6 12 -1 × -5 +5 1 × 5 कुल कितना हो गया, कुल कितना हो गया ये 22। बताएं, आप लोग ऐसे करके लिख लीजिए। 2 - -10 मैं गुणा करके दिखा दे रहा हूँ। ये वाला 21 -10 -6 -16, हाँ वेरी गुड, माइनस के साथ ना। हाँ ये भी 21। अच्छा, अब दूसरा देखिए ये वाला कितना होगा, -6 -10 -5, ये भी वही हो गया क्या, -21। देखिए 22 और -1 चेक कर लीजिए, देखिए यही आ रहा है क्या। फिर इसको देखिए 1 × 6 = 6 5 11 2 5 = 10, ये भी 21 -21 और 2 × 6 = 1 5 = 5 -1 -5 = 5 5 5 10 और 10 22। तो ये कुल कितना हुआ 22। क्या बात है बेटा, बगल में गैलरी, हाँ बगल में गैलरी इस साइड चलेगा। हाँ तो मैं बात कर रहा था, अब ये आपका -21 हो गया, ये 22 हो गया, -21। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, क्लियर है ये बात।
अच्छा अच्छा, अब और क्या चाहिए जरा से देख लिया जाए, एक साथ ही सब निकाल लिया जाए। इसको एक क्यूब हो गया, इसको थर्ड इक्वेशन कर दें। फोर आई भी चाहिए, फोर आई भी चाहिए, ये इसको थर्ड कर दीजिए, इसका इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट फोर आई, हम वेरीफाई कैसे करेंगे? ऐसे जो जो टर्म्स हैं सबको एक्सप्लिसिटली एक जगह निकाल लेंगे तो आसानी से क्या हुआ एक साथ लिख करके छोड़ देंगे। वन जीरो 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 वन जीरो जीरो। अच्छा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेंगे? मैट्रिक्स थ्री क्रॉस थ्री ना, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, हाँ जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो ये गुणा कर दिया जाए फिर भाई आइडेंटिटी में। अब इन सबको एक साथ लिख लीजिए, हेंस हेंस माइनस ए क्यू प्लस कितना था, सिक्स ए स्क्वायर था क्या, सिक्स ए प्लस है कि माइनस है, सिक्स ए स्क्वायर, सिक्स ए स्क्वायर माइनस नाइन ए प्लस फोर। सारी वैल्यूज तो हम लोगों ने निकाल ही दिया है। माइनस ए क्यूब की वैल्यू रख दिया जाए, कितना है भाई, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 21, ये 22, 21 माइनस के साथ और एक 21 माइनस और एक 20 प्लस नाइन, सिक्स ए स्क्वायर कितना आया था बेटा बता दो, 36 माइनस 30, 36 माइनस 30, 30। दूसरा कितना आया है रो, माइनस 30, 36 माइनस माइनस 30, 36, ये भी माइनस आया था कि प्लस है, माइनस 30। तीसरा रो है 30 माइनस 30, 30 माइनस 30, 36। बताइए ये मैंने सही लिखा है, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत? माइनस नाइन ए की वैल्यू, नाइन ए की वैल्यू रख दीजिए आप लोग, नाइन ए कितना आया था, 18, नाइन माइनस नाइन नाइन, फिर नाइन वन जा नाइन, नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा 18, नाइन वन जा नाइन, फिर माइनस नाइन और प्लस फोर आई भी आप लोगों ने निकाल लिया है, फोर जीरो 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 फोर। अच्छा जोड़िए सबको, देखिए कितना आ रहा है, जरा बताइए आप लोग कितना आया। यहाँ पहला मैं दिखा रहा हूँ, ये है -22 प्लस 36, हो गया 40। अब ये हो गया -18 तो बचा -4, ये हो गया +4। पहला एंट्री क्या हो गया। इसी तरह से अदर को चेक करिए, देखिए सारे के सारे आपको जीरो मिलेंगे। बताइए कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ, ये जब हमने इसको देखा कि वाकई में ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब हमने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, तो अब ये, हाँ ये जो इक्वेशन हमें प्रूव करना था, यहाँ पे इसका कुछ नंबरिंग कर लिया जाए, यहाँ पे इसको कुछ स्टार कर ले। अब ये तो वेरीफाई हो ही गया है, तो अब इसी को हम यूज करना चाह रहे हैं। हमें क्या क्या आगे क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या है, तीसरा पार्ट क्या था, ए इनवर्स निकालना है। तीसरे में नाउ बाय केली हैमिल्टन थ्योरम, अभी हमने ऑब्जर्व किया, हम उसी इक्वेशन को लिख लेंगे, केली हैमिल्टन थ्योरम। गेट हमने, हमें क्या मिला है, -a³ प्लस 6 आप लगाएंगे, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ
आपको ठीक है ठीक है ठीक है। तो कितना था बेटा बताओ, माइनस ए क्यूब प्लस सिक्स ए स्क्वायर माइनस नाइन ए प्लस फोर आई बराबर जीरो था। अब क्या किया जाए, जैसा कि मैंने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए बताया था, इसको एक साइड कर लिया जाए और इसको साइड कर लिया जाए, दैट इज फोर ए इज इक्वल टू सॉरी फोर आई, आइडेंटिटी वाले टर्म को एक साइड करिए तो दूसरे साइड इसको ले जाइए, कितना हो जाएगा ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस नाइन ए। बताइए बेटा मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या इतना? अच्छा, तो अब क्या आपको ये इनवर्स चाहिए, तो आप जस्ट सोचिए आइडेंटिटी में ये इनवर्स का गुणा करेंगे तभी ना ये इनवर्स यहाँ बनेगा। तो हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी स्ट्रेटजी होगी कि हम ए इनवर्स का दोनों तरफ पूरा कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। अच्छा, आप लोगों ने डिटर्मिनेंट तो चेक नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा कि ये इनवर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई बताएगा आपको? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका ये है यहाँ पे, ये सेटिस्फाई कर रहा है आपको, एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जरा देखिए, मैंने आप लोगों को एक बार हिंट किया था, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, यही जो है क्या बताता है, डिटर्मिनेंट है ना। आप लोग तोड़ के देखिएगा, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, वो फोर है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ये फोर है, और यह जीरो है क्या? नहीं है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तो उसका इनवर्स मिलता है, पढ़ा है ना। इसका मतलब यह मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, तो इसीलिए हमने चेक नहीं किया, हमें तो दिख रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म फोर है तो जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का दोनों तरफ गुणा कर दिए। अब जरा सोचिए ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, फोर ए इनवर्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड आप लोग एक्सपोनेंट पावर यूज करिए तो पावर एक घट जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा पहले बता दीजिए फिर आगे। और ए में ए इनवर्स होगा, हाँ, अब आपका ये आ गया, अब आपको ये स्क्वायर भी मिल चुका है, ए भी मिल चुका, ये दिया ही दिया है, तो ए स्क्वायर जो है आप वहां से वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, देखिए कितना है, ए स्क्वायर आपने निकाला है ना, ए स्क्वायर, कहाँ गया, हाँ ए स्क्वायर क्या है, सिक्स माइनस फाइव फाइव माइनस फाइव, हमारा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है तो मैं पेन रखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ए स्क्वायर दिखाई दिया। ये सर तो अब ये वैल्यू अब यहीं पे रख दिया जाए, हमको बताइएगा आप लोग, हमारे पास अब कुछ नहीं है, और यहाँ पे कितना है, कितना था बताइए ए स्क्वायर का मान, आप लोग नोट किए होंगे, सिक्स माइनस फाइव फाइव था ना, और यहाँ पे अब कॉलम वाइज क्या है, ये भी शायद था सिक्स माइनस फाइव फाइव, अच्छा, और यहाँ पे क्या है, माइनस फाइव, अच्छा ये दोनों माइनस है, हाँ ठीक, लास्ट कॉलम बताइए, ये तो आपका ये स्क्वायर हो गया, माइनस सिक्स ए, सिक्स का पूरा कर दीजिएगा, तो तब तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, हाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ।
तो 6 का गुणा करिए ये में, मैं डायरेक्ट लिख दूँ गुणा करके, चलिए एक लाइन बढ़ा लिया जाए। 2 1 नहीं क्या था, ए का मान क्या था, 2 माइनस 1 1 था ना फर्स्ट रो। इधर देखिए क्या क्या है, नोट कर लीजिए आप लोग, प्रयास करिए अपने से, सब हो चुका है, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। प्लस 9 आई, आई मीन्स 1। अब ये सब वैल्यू आपने रख दिया, रख लेंगे सभी लोग, किसी कोई समस्या। अब जरा देखिए पहला एंट्री क्या आता है, अगर दिक्कत हो रही तो एक लाइन और बढ़ा लिया जाए, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 और 5 माइनस 5 और 6, पहला मैट्रिक्स हो गया। 6 का गुणा कर दिया जाए यहाँ पे तो हो जाएगा 12 माइनस 6 6 6 का गुणा कर रहा हूँ मैं सेकेंड वाले में, माइनस 6 गुणा करिए आप लोग भी देखिए, इसमें गुणा करिए कितना होगा बताएं आप लोग। 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 6 इंटू 2, और इसमें गुणा कर दिया जाए 9 0 0 0 9 0। अब बताइए यहाँ पे कोई समस्या आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज करिए, देखिए 6 ऋण 12 धन 9, 6 ऋण 12 ऋण 6 धन 9, 3 हो गया, ऋण 5 धन 6 तो 1 हो गया, 1 5 माइनस 6, इसी तरह दूसरा देखो, ये भी माइनस 1, 1 3 1। ये माइनस 1 होगा प्लस 1 होगा, ये देखिए माइनस 5 प्लस 1 3 1, देखिए लाइन कट गया है, कितना देर बैकअप आता है। और दूसरा जो है लास्ट कितना होगा, 5 माइनस 6 माइनस 1। अच्छा, तो अब ये तो 4a इनवर्स है, इनवर्स कितना होगा, 4 से भाग दिया जाए, हाँ तो या तो 1/4 बाहर निकाल दीजिए या सारी एंट्री में 4 से भाग दे दीजिए। देखिए यूपीएस बीप कर रहा है, नेट तो मैं अपना चला रहा हूँ लेकिन इसका क्या करूँ। 1/4 माइनस 1 1, ये 1/4। ये बताइए ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये इनवर्स है। अच्छा, एक बात और मैंने क्वेश्चन में पुट किया है, देखिए और क्या मैंने क्वेश्चन आस्क किया है आप लोगों से, आप लोगों ने इस ये पावरफुल ना, तो फोर्थ पार्ट। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ से बाई स्टार जरा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से के लिए हैमिल्टन थ्योरम का उससे देखिए, बाई स्टार वी गेट ए का हायर पावर एक तरफ कर दीजिए, ए क्यूब बराबर, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ए यहाँ से ए क्यूब एक साइड कर लीजिए, बाकी टर्म्स को अलग साइड कर लीजिए, तो 6a² कितना आ जाएगा बेटा बता दो, शायद -9 होगा क्या, क्या है ये असल में बीप कर रहा है ना, इसलिए अब समझ में नहीं आ रहा है जल्दी जल्दी क्या करें। 6a² था, कितना होगा, माइनस होगा क्या, देखिए मेरे पास इक्वेशन नहीं है, मैं जरा ट्राई करता हूँ कहाँ लिखा, ए क्यूब, ए क्यूब बराबर क्या होगा भाई, 6a² प्लस, बताइए आप लोग, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है मेरी, अच्छा तो सिक्स प्लस, हाँ रुकिए, ये +9 नहीं होगा, -9, ए क्यूब का साइन माइनस है ना, देखिए 4 इंटू आइडेंटिटी, अब हाँ अब ए का इसमें गुणा कर दीजिए, ए का गुणा कर दीजिए, देखिए कितना देर चल पाता है यूपीएस हमको। अब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6a³ हो जाएगा,
-9a² हो जाएगा प्लस 4a हो जाएगा। अब ये तो दोनों ठीक है। अब यहाँ से a³ का मान यूज कर लीजिए, फिर जो मान है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, कितना हो जाएगा जरा देखिए। 6a³ का मतलब 6a² -9a प्लस 4i, फिर ये जो बचा टर्म -9a², ये बेटा किसका स्पीकर ऑन है? आप करो, अपने को म्यूट कर लो। ओए, ये ठीक है, किसी कोई दिक्कत? तो यहाँ से 36a², यहाँ से 9a² माइनस हो गया तो हो गया 27a²। यहाँ से 6 9 जब 54a और यहाँ से प्लस 4a, तो -54 प्लस 4 कितना हो गया? 50a और 6 4 जब 24i। किसको एक्सप्रेस करना था बेटा, ये पावर 5 को कि ये पावर 4 को? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देखिए आ गया ना, हायर पावर है लेकिन बस a² और आइडेंटिटी के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर लिए। तो मैंने जो बताया आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? कैसे यूज करेंगे, कैसे वेरीफाई करना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालना है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत? Yes, sir.